हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ आपका भाई शिव तिवारी यूट्यूब पर। ये मेरी पहली क्लास है, ये मेरी इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें मैं आपको डिफेंस की तैयारी कराऊंगा। डिफेंस में भी मैं आपको एनडीए, इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड तैयारी कराऊंगा। इसमें मैं आपको मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। एयरफोर्स एक्स ग्रुप जो टेक्निकल ग्रुप होता है उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ फिजिक्स इंग्लिश 3। एनडीए में भी आते हैं मैथ फिजिक्स इंग्लिश, और नेवी आईसीजी में भी आते हैं मैथ फिजिक्स इंग्लिश। तो ये मेरी पहली इंट्रोडक्शन क्लास है। मैं आपको इसमें इंट्रोडक्शन दूंगा कि मैथ में आपको मैं क्या पढ़ाऊँगा, फिजिक्स में क्या पढ़ाऊँगा, इंग्लिश में क्या पढ़ाऊँगा। मेरी 2 दिन क्लास रहेगी यूट्यूब पर, 2 दिन मैथ की, 2 दिन फिजिक्स की, 2 दिन इंग्लिश की, ठीक है ना। तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ कि मैं आपको क्या क्या चैप्टर्स पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्या सिलेबस है। नंबर 1 आता है आपका मैथमेटिक्स। ले लेते हैं मैथ्स में मैं आपको चैप्टर्स के नाम बता रहा हूँ, क्या पढ़ाना है मुझे। तो मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ या हिंदी में लिख दे रहा हूँ आप, और इंग्लिश को उसकी साथ साथ बोलते जाऊँगा, ठीक है ना। तो लिखिए, नंबर 1 मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये ऐसा करता हूँ, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ मैं और हिंदी में आपको बोल दूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा मोड फंक्शन, जिसे कहते हैं मापांक फलन। फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा इनइक्वलिटीज़, असमीकरण। फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा लॉगरिथम्स, लघुगणक। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे कहते हैं द्विघात समीकरण। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। फिर हम आपको पढ़ाएंगे फंक्शन, इसे कहते हैं फलन। फिर लिमिट, सीमा कहते हैं इसे। फिर हम आपको पढ़ाएंगे कंटिन्यूटी, इसे कहते हैं सततता। फिर आप इधर आ जाइए, डिफरेंशियबिलिटी, इसे कहते हैं अवकलनीयता। फिर आपको हम पढ़ाएंगे डेरिवेटिव, इसे कहते हैं अवकलन। फिर हम आपको पढ़ाएंगे AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि अवकलन के अनुप्रयोग। फिर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर आपका आएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन, इसे कहते हैं निश्चित समाकलन। साथ साथ लिखते जाएं। फिर एरिया अंडर द कर्व, वक्रों से घिरा क्षेत्रफल। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे कहते हैं अवकल समीकरण। फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसे कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। जब तक आपको बेस ही नहीं पता है मुझे क्या पढ़ना है, तो आप क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इस क्लास में मैं आपको कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स भी दूंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा, ठीक है। और ये फिर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, त्रिकोणमितीय समीकरण। फिर आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। ऐसा है मेरा राइटिंग इंग्लिश का कर्सिव है, तो ज़्यादातर बच्चे जानते हैं हिंदी में ही लिखो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आ रहा होगा। आपका स्पेलिंग तो आपको याद ही होंगी,
ठीक है, और मैं हिंदी में भी बोलते जा रहा हूँ साथ साथ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा सर्कल, सॉरी सर्कल छोड़ते हैं अभी। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा पॉइंट, बिंदु। इसे कहते हैं ऊंचाई व दूरी, इसे बिंदु। फिर आएगा स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। फिर मैं पढ़ाऊँगा सर्कल, वृत्त। फिर पैराबोला, परवलय। फिर इलिप्स, दीर्घवृत्त। एंड देन हाइपरबोला, अति परवलय। फिर आपको आ जाएगा इधर सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम व श्रेणी। फिर पी एंड सी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्रमचय व संचय। फिर बाइनोमियल थ्योरम। ये आपको क्रम वाइज पढ़ने होंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, द्विपद प्रमेय। ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी, इसे कहते हैं प्रायिकता। फिर आपका आएगा सेट थ्योरी, इसे कहते हैं समुच्चय सिद्धांत। और एक लिख लीजिएगा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, इसे कहते हैं आव्यूह व सारणिक। ठीक है ना, तो आप इसे लिख लीजिएगा। मैंने हिंदी आपको साथ साथ बोल दिया है, पीछे करके आप देख सकते हैं, और या चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें बताएंगे आपको फिजिक्स का सिलेबस। तो आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसमें मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स का सिलेबस। पहले लेता हूँ फिजिक्स फर्स्ट, अर्थात जो 11th की फिजिक्स आती है डिफेंस में, उसका बताऊंगा मैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, पहले आता है मोशन, जिसे कहते हैं गति। फिर आपका आएगा लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। फिर मैं पढ़ाऊंगा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। फिर आपका आएगा रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। पहले मैंने आपको गति सभी निपटा दिया है, फिनिश कर दिया है। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा वेक्टर, जिसे कहते हैं सदिश। फिर यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक मापन, मापन व मात्रक। ठीक है। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे फ्रिक्शन, इसे कहते हैं घर्षण। फिर कोलिजन, इसे कहते हैं संघट्ट या टक्कर। फिर आ जाइए आप वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा व शक्ति। फिर ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। फिर फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, इसे कहते हैं तरल यांत्रिकी। 11 तक थे आपके ठोसों के गुण, अब आ जाएंगे आपके ये थे आपके 11 तक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब आएंगे आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, तरल की गुण, तरल में आ जाते हैं द्रव और गैस। ठीक है ना। फिर आपका आएगा सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। फिर आएगा आपका इलास्टिसिटी, इसे कहते हैं प्रत्यास्थता। ठीक है ना। फिर आएगा SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। फिर आएगा वेव्स, इसे कहते हैं तरंगें। फिर आएगा हीट, ऊष्मा। फिर मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस।
ठीक है ना। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, इसे क्या कहते हैं, गैसों के अणुगति सिद्धांत, गैसों के अणुगति सिद्धांत। फिर आएगा आपका 19 थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनामिक्स इसे कहते हैं ऊष्मागतिकी, ठीक है ना। ये आपके चैप्टर्स हैं फिजिक्स फर्स्ट के, जो कि आपकी 11th में आती है। और देखो इसमें कुछ रह तो नहीं गया, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं रह गया, इतना ही है आपका। 19 चैप्टर्स हैं ये आपके, जो कि आपके फिजिक्स फर्स्ट यानी कि 11th की फिजिक्स आती है डिफेंस में, ठीक है ना। ये चैप्टर्स आपके हो गए फिजिक्स के। अब आपको मैं बताता हूँ फिजिक्स सेकंड, जो कि डिफेंस में आती है। वो फिजिक्स सेकंड क्या आती है डिफेंस में। फिजिक्स सेकंड ले लेते हैं। इंटर की जो फिजिक्स आती है डिफेंस में वो ये है। नंबर 1 इसमें आपका आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसे कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इसमें आपके 3 टॉपिक आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। फिर आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव, और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। सॉरी, आई एम सो सॉरी, इसमें आपकी कैपेसिटी लिख दीजिए। एक्चुअली हम यहाँ कोई यंत्र नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर हम राशि लिख रहे हैं। ये भी राशि है, ये भी राशि, तो कैपेसिटी लिख दीजिए, धारिता, ठीक है ना। अगर हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस लिखते तो वैद्युत संधारित्र हो जाता, जो कि एक यंत्र है, उसकी कोई यूनिट लेस है वो, ठीक है ना, वो राशि नहीं है, ठीक है ना। तो फर्स्ट चैप्टर आपका आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। इसमें आपका वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव और कैपेसिटी धारिता आ जाएगी। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत बड़ा, तो ये सब आप पढ़ाएंगे, अच्छे से फील कराएंगे। फिर आपका आएगा इलेक्ट्रिक करंट, इसे कहते हैं वैद्युत धारा। ओम का नियम इसमें आता है, घरेलू पर्पथ में जो यूज होता है वो सब बताएंगे। फिर आपका आ जाएगा इसमें प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, चुंबकत्व, ठीक है ना। और हाँ, चुंबकत्व ले लीजिए। पहले मैं आपको चुंबकत्व पढ़ाऊंगा, या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसके बाद चुंबकत्व। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पहले पढ़ाएंगे, चुंबकत्व आपको बाद में पढ़ाएंगे। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ले लेते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, इसमें भूचुंबकत्व वाले एलिमेंट से बात है, ठीक है। फिर आपका आएगा EMI, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपको पढ़ाएंगे AC, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। फिर आपका EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगें आपका आ जाएगा। फिर ठीक है, 7 हो गए। इसके बाद आपका आएगा एटम, इसे कहते हैं परमाणु। फिर न्यूक्लियस, इसे कहते हैं नाभिक।
फिर रेडियो एक्टिविटी, इसे क्या कहते हैं, सॉरी डी है ये, इसे कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है ना, ये आपके चैप्टर्स हो गए। एक आपका आएगा सेमीकंडक्टर। ऐसा ये फिजिक्स सेकंड जो 12th की फिजिक्स है, ये बहुत फीलेबल है, ये आपको हम बहुत फील कराएंगे, फीलिंग के साथ पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत इंटरेस्ट आएगा। फिर हाँ, ये आ गया रेडियो एक्टिविटी, इसे कहते हैं सॉरी रेडियो एक्टिविटी सेमीकंडक्टर। इसमें हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपका होता है अर्धचालक युक्तियाँ। इसमें आपको मैं डायोड पढ़ाऊँगा, NP, PN, N टाइप, P टाइप, NP, PN, ठीक है। ट्रांजिस्टर पढ़ाऊँगा, NPN, PNP, ठीक है। और लॉजिक गेट पढ़ाऊँगा, और गेट, नॉर गेट, और गेट, नॉट गेट, एंड गेट, नंद गेट, ठीक है ना, जो भी है। मेन इसमें 3 लॉजिक गेट होते हैं, वो आपको हम क्लियर करा देंगे इसी चैप्टर में, ठीक है ना। तो ये पढ़ाएंगे, उसके बाद सेमीकंडक्टर वगैरह ये सब आपको इतना है। फिजिक्स सेकंड जो 12th में आती है, ठीक है ना। अब अगली स्लाइड में हम आपको बताएंगे इंग्लिश का सिलेबस। मैथ का मैंने बता दिया, फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड बता दिया है। अब बताएंगे अगली स्लाइड में इंग्लिश में क्या आता है, क्या क्या पढ़ाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो हम आ गए नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश का सिलेबस। नंबर 1 मैं आपको पढ़ाऊंगा नाउन, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोनाउन, एंड देन आर्टिकल, एंड अगेन देन वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच वगैरह। और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा एडजेक्टिव, ठीक है। फिर मैं पढ़ाऊंगा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद इधर आ जाते हैं वर्ब। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपका आता है, एक तो आएगा टेंस, फिर आएगा एक मॉडल, मॉडल के बाद आएगा कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। फिर हम आपको पढ़ाएंगे एडवर्ब, फिर पढ़ाएंगे कंजंक्शन। यही चैप्टर्स हैं आप ग्रामर में। नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, वॉइस, नरेशन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, वर्ब में टेंस, मॉडल, कंडीशनल सेंटेंस, एडवर्ब और कंजंक्शन। ये आपका ग्रामर का पोर्शन हो गया। फिर आपको ले आते हैं वोकैब में क्या पढ़ाएंगे। वोकैब, इसे कहते हैं वोकैबुलरी। इसमें मैं आपको सबसे पहले सिनोनिम्स दूंगा, एंटोनिम्स, फिर आपका आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर आएगा ईडियम्स एंड फ्रेजेस, एक आता है स्पेलिंग एरर। इसमें आपका एक कॉम्प्रिहेंशन भी आता है। सॉरी फॉर दैट। इसमें ये आपका ग्रामर पोर्शन हो गया। ये आपका 5 नंबर का इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आपका 5 नंबर का आपका ये आता है, 5-6 नंबर की वोकैब आती है, 4 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन आता है और 10 नंबर की ये आती है, ठीक है ना। और एनडीए में तो इसका भंडारा होता है वोकैब का, ज़्यादातर सब वोकैब भी आती है। अब आपको कुछ बेसिक नॉलेज दे देते हैं कि एनडीए, एयरफोर्स, नेवी में कैसे क्या आता है, ठीक है। और फिर कल से मेरी यूट्यूब पर क्लास रहेगी जिसमें मैं आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश पढ़ाता रहूँगा, क्लास देता रहूँगा। कुछ बेसिक बात कर लेते हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, जैसे इंडियन एयर फोर्स एक्स ग्रुप की बात करते हैं, नेवी की बात करते हैं और इधर एनडीए की बात करते हैं, ठीक है ना। ये 3 हैं आपके पास, इन तीनों के मैं थोड़ा शॉर्ट नॉलेज दे देता हूँ। इसमें आपके शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैथ आता है, फिजिक्स आती है और इंग्लिश आती है। इसमें आपका मैथ आता है, जनरल साइंस आती है, ये जनरल साइंस है,
जीके आती है और इंग्लिश आती है, ठीक है ना। इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर आपका होता है मैथ का, दूसरा पेपर आपका होता है गेट का, GAT जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के होते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इसमें 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, टोटल 70 क्वेश्चन हो गए, 70 नंबर के हो गए, ठीक है ना। इसमें भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के एंड 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, टोटल हो गए 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है इन दोनों में, ठीक है ना। और इनमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 होती है। टाइम पीरियड मिलता है 1 आवर का मिलता है, ठीक है। तो हमने एयरफोर्स नेवी के बारे में बात कर ली। मैथमेटिक्स के एनडीए में आपके 120 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन 2.5 मार्क होता है, टोटल आपका नंबर होगा 300। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन 4 मार्क होता है आपके टोटल मार्क्स हो गए 600। टोटल दोनों पेपर के मार्क्स हो गए 900, ठीक है ना। आपको दोनों में पास होना पड़ेगा, तब आपके लिए आपको इन सभी में आप पास हैं, तभी आप उसके लिए पास हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको बेसिक नॉलेज दे दी है। इसमें क्या होता है, आप रिटन क्लियर करोगे, फिर आपको रनिंग कराई जाएगी, जीडी होगी आपकी, फिर मेडिकल होगा। इसमें आपका रनिंग होगी, मेडिकल होगा, जीडी नहीं होती है। इसमें ये रिटन क्लियर करने के बाद आपको 5 दिन का एसएसबी देना होगा। अगर आप एसएसबी क्लियर कर देते हैं देन आपका मेडिकल होगा और आप ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ थोड़ी बेसिक नॉलेज है। अगर आप ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं, इसकी पूरी नॉलेज लेना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसकी पूरी नॉलेज दे दूँगा। और तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद ऑल ऑफ़ यू।